Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है UGC. आज मैं आपको UGC की हिस्ट्री, UGC के रूल एंड फंक्शंस डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी ताकि UGC से रिलेटेड हर तरह के डाउट आपके क्लियर हो जाए। देखो, ये जो टॉपिक है UGC, ये बहुत इम्पोर्टेंट है UGC नेट एग्जाम के लिए। जो बच्चे एडल्ट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेकंड पेपर में UGC से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सेकेंडली, जो बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में UGC से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि UGC से रिलेटेड सारे की पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि UGC है क्या। सबसे पहले आपको UGC की फुल फॉर्म बता रही हूँ। UGC की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो आपको UGC की फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि UGC है क्या। देखो, UGC इज हाई कमीशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन विच एम्स क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल। देखो, UGC क्या है? UGC एक हाई कमीशन है। हाई कमीशन को बोलते हैं उच्च आयोग। कमीशन को हम हिंदी में कहते हैं आयोग। तो UGC क्या है? ये एक उच्च आयोग है एजुकेशन के फील्ड में, जिसका एम है क्वालिटी हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना टू ईच एंड एवरीवन। हर किसी को क्वालिटी हायर एजुकेशन मिले, ये UGC का मेन एम है। It is entirely controlled by central government. देखो, UGC का जो कंट्रोल है वो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट का UGC के कंट्रोल में कोई रोल नहीं है। It covers universities all over the country and carries the responsibilities of framing the overall rules and policies for their ऑपरेशन। देखो, हमारे देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सारी यूनिवर्सिटीज का कंट्रोल UGC करती है। UGC की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि UGC फ्रेम करती है रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज फॉर देयर ऑपरेशन। यूनिवर्सिटीज के ऑपरेशन के लिए ये रूल्स फ्रेम करती है, पॉलिसीज फ्रेम करती है, रेगुलेशंस फ्रेम करती है कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज ऑपरेट करेंगी। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है UGC की। अब मैं आपको बता रही हूँ द हिस्ट्री ऑफ UGC की UGC का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ। इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड 1944 द सार्जेंट कमेटी हैड ब्रॉट द फर्स्ट प्रपोजल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन कमीशन। देखो, देश के आजाद होने से पहले यानी स्वतंत्रता से पहले 1944 में सार्जेंट कमेटी ने पहला प्रपोजल दिया था शिक्षा आयोग के लिए। एजुकेशन कमीशन को हम कहते हैं शिक्षा आयोग। तो सबसे पहले 1944 में सार्जेंट कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट प्रपोजल कौन से कमेटी ने दिया था और कब दिया था। तो फर्स्ट प्रपोजल सार्जेंट कमेटी ने 1944 में दिया था एजुकेशन कमीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आफ्टर 1944 रिकमेंडेशन कमिटी वाज फॉर्म्ड इन 1945 बट इट वाज कन्फाइंड टू द यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली, वाराणसी एंड अलीगढ़। देखो, 1944 की रिकमेंडेशन के बाद यानी 1944 में जब सार्जेंट कमेटी ने फर्स्ट प्रपोजल दिया था इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन कमीशन का, तो उसके बाद कमेटी को फॉर्म कर दिया गया 1945
1945 में। लेकिन ये जो कमेटी थी वो सिर्फ 3 ही यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करती थी। वो थी दिल्ली की यूनिवर्सिटी, वाराणसी की यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी। यानी इस कमेटी का गठन तो किया गया, लेकिन ये सिर्फ 3 ही यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ वाराणसी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़ के ही कामकाज को कंट्रोल करती थी। ये सिर्फ 3 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तक कन्फाइंड थी। तो समझ में आ गया। इस पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जब 1945 में कमेटी को फॉर्म किया गया तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करती थी। तो वो यूनिवर्सिटी थी दिल्ली की यूनिवर्सिटी, वाराणसी की यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी। क्लियर? Next point is, in 1947, the Education Commission started controlling all the universities in India. देखो 1947 में जो शिक्षा आयोग था उसने देश की हर यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो इस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा आयोग ने कौन से साल में देश की सारी यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करना शुरू किया। तो ये ईयर था 1947। नेक्स्ट पॉइंट इज, इन 1948 इट वाज प्रपोज्ड to change the University Education Commission and make it University Grant Commission under the chairmanship of Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखो 1948 में ये प्रपोजल रखा गया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का नाम बदल करके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रखा जाए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पॉइंट से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का नाम चेंज करके क्या नाम रखा गया। तो नाम था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में यूजीसी। तो ये 1948 में प्रपोज किया गया था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का नाम बदल के यूजीसी नाम रख दिया जाए। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि किसकी चेयरमैनशिप के अंडर यूजीसी का नाम रिकमेंड किया गया था। तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी चेयरमैनशिप के अंडर यूजीसी का नाम प्रपोज किया गया था, रिकमेंड किया गया था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रखा जाए। और तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन से साल में ये रिकमेंड किया गया, ये प्रपोज किया गया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया जाए। तो ये ईयर था 1948। क्लियर? Next point is, the University Grant Commission was set up on 28 December 1953 by Education Minister मौलाना अबुल कलाम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि यूजीसी को सेटअप किया गया था 28 दिसंबर 1953 में एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम के द्वारा। तो इस पॉइंट से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को कब सेटअप किया गया था। तो इसे सेटअप किया गया था 28 दिसंबर 1953 में। और दूसरा 1953 में यूजीसी को सेटअप करने वाले कौन थे। तो यूजीसी को सेटअप करने वाले थे एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह के पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, लेटर अंडर द एक्ट ऑफ 1956 यूजीसी वाज अकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। बाद में 1956 एक्ट के तहत यूजीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इससे भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से एक्ट के थ्रू यूजीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अकॉर्डेड हुआ था। तो ये एक्ट था एक्ट ऑफ 1956। क्लियर? तो ये आपके यूजीसी की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस तरह से यूजीसी का एग्जिस्टेंस हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इज,
Apart from this, in 1994-95, the UGC has set up 6 offices in Pune, Bhopal, Guwahati, Bangalore, Kolkata and Hyderabad. देखो इन सब के अलावा 1994-95 में UGC ने 6 रीजनल ऑफिसेज सेटअप किए थे। कहाँ सेटअप किए थे? पुणे में, भोपाल में, गुवाहाटी में, बेंगलोर में, कोलकाता में और हैदराबाद में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 1994-95 में यूजीसी ने कहाँ ऑफिस सेटअप किए थे और कितने ऑफिस सेटअप किए थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूजीसी ने 6 ऑफिस सेटअप किए थे और कहाँ सेटअप किए थे? पुणे में, भोपाल में, गुवाहाटी में, बेंगलोर में, कोलकाता में और हैदराबाद में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूजीसी इज लोकेटेड एट बहादुर शाह जफर मार्ग इन न्यू दिल्ली। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो यूजीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कहाँ? बहादुर शाह जफर मार्ग पर। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ फंक्शंस ऑफ यूजीसी। देखो फंक्शंस ऑफ यूजीसी में सबसे पहला फंक्शन आता है यूजीसी मॉनिटर्स द टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सारी यूनिवर्सिटीज की टीचिंग, उनका एग्जामिनेशन और उनके रिसर्च वर्क को यूजीसी मॉनिटर करती है, यूजीसी वॉच करती है। सेकेंड पॉइंट इज इट इम्प्रूव्स टीचिंग मेथडोलॉजी, रिवाइज करिकुलम, इंट्रोड्यूसेस न्यू असेसमेंट अप्रोचेस बाय स्टडिंग सोशल नीड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो यूजीसी सोशल नीड्स को स्टडी करती है, वो सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग ही चेंजेस करती है। किस तरह से वो चेंजेस करती है? वो करिकुलम को रिवाइज करती है, वो टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करती है, वो नए असेसमेंट के मेथड्स को इंट्रोड्यूस करती है ताकि क्वालिटी हायर एजुकेशन को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ग्रांट इन एड एंड प्रॉपर गाइडेंस टू यूनिवर्सिटीज इन एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सारी यूनिवर्सिटीज को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उन्हें ग्रांट इन एड देती है यानी फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम उनकी रिमूव करती है, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देती है एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में। नेक्स्ट पॉइंट इज इट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड एजुकेशन बाय गिविंग अप्रोप्रिएट एडवाइस टू गवर्नमेंट टू मेंटेन एजुकेशनल क्वालिटी एंड इक्विटी। देखो ये एक बैलेंस को मेंटेन करके चलती है गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज के बीच में। ये प्रॉपर एडवाइस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को ताकि एजुकेशनल क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके, एजुकेशनल क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके और इक्विटी को एस्टैब्लिश किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज इट गिव्स सजेशन टू रीजनल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट न्यू यूनिवर्सिटीज। देखो ये रीजनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सजेस्ट करती है कि नई से नई यूनिवर्सिटीज कंस्ट्रक्ट की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वालिटी हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। रीजनल गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो क्षेत्रीय सरकार होती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है प्रांतीय सरकार। तो इस तरह से रीजनल गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करती है, आइडियाज देती है कि ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को एग्जिस्टेंस में लाया जा सके ताकि मासेस को हायर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज स्कॉलरशिप्स आर अवॉर्डेड बाय यूजीसी टू दोज स्टूडेंट्स हु गो थ्रू रिसर्च प्रोग्राम्स। देखो जो बच्चे रिसर्च वर्क करते हैं तो यूजीसी उन्हें स्कॉलरशिप अवार्ड करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट ग्रांट्स अप्रूवल एंड रिकॉग्निशन टू एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज।
जितनी भी देश में यूनिवर्सिटीज हैं, हर यूनिवर्सिटी को ये अप्रूवल देती है, रिकॉग्निशन देती है। देखो, जो यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड नहीं होती वो इनवैलिड यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है, वो फेक यूनिवर्सिटी होती है। तो हमेशा अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम जो यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड नहीं है और उससे पढ़ाई कर लेते हैं तो उस पढ़ाई की वैल्यू 0 होती है। तो यूजीसी हमेशा अप्रूवल देती है, रिकॉग्निशन देती है हर एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट पॉइंट इज इट डेवलप्स न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन if needed in the interest of students and imposes penalty on violation of such rules। देखो, जो यूजीसी है वो नए नए रूल्स और रेगुलेशंस डेवलप करती है अगर उनकी स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए रिक्वायरमेंट है तो। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करते हुए, उनके इंटरेस्ट को कंसिडर करते हुए यूजीसी नए नए रूल्स फ्रेम करती है, रेगुलेशंस फ्रेम करती है और हर यूनिवर्सिटी को वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। जो उन्हें फॉलो नहीं करते हैं उन पर यूजीसी हाई पेनल्टी इम्पोज करती है। अगर उन रूल्स को ब्रेक किया जाता है, वायलेट किया जाता है, फॉलो नहीं किया जाता है, तो यूजीसी उन यूनिवर्सिटीज पर पेनल्टी इम्पोज करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर वेरियस वर्कशॉप, seminars, training and research conducted under universities। देखो, जो भी यूनिवर्सिटीज वर्कशॉप्स कंडक्ट करती है, सेमिनार्स कंडक्ट कर रही है, ट्रेनिंग अरेंज कर रही है, रिसर्च वर्क कर रही है, तो इन सब काम के लिए यूजीसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है ताकि एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। एंड लास्ट पॉइंट इज इट कंडक्ट्स नेट एग्जाम। नेट एग्जाम की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखो, जो नेट एग्जाम होता है ये भी यूजीसी कंडक्ट करती है, क्योंकि जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें ही प्रोफेसर्स अपॉइंट किया जाता है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। तो ये यूजीसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेट एग्जाम को वही कंडक्ट करती है। क्लियर? होपफुली आपको यूजीसी के फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। यूजीसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, आपके एग्जाम में चाहे यूजीसी के फंक्शन, चाहे यूजीसी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, चाहे यूजीसी का रोल, इन तीनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं, आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। क्लियर? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लिंक अपने फ्रेंड्स को भेज देना ताकि हर बच्चे की यूजीसी से रिलेटेड क्वेरी क्लियर हो जाए। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।